गाइज आज सुबह में हमने 210 के अमाउंट को लगभग 5500 का अमाउंट बना दिया। गाइज कैसे? वो होता है कंपाउंडिंग। ओके, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको नहीं पता होगा। गाइज 210 का ट्रेड जब मैंने लगाया तो उसको मैंने विन करा जिसमें अमाउंट आया 405। अगेन मैंने 405 का ट्रेड लिया जिसमें अमाउंट आया 781। तो इसी प्रकार से जितना अमाउंट आता गया उसको मैं लगाता गया और इसी प्रकार से गाइज मैंने 5 स्टेप तक इसको गाइज विन करा। तो इसी को कहते हैं 5 स्टेप कंपाउंडिंग डन। ओके, 210 का अमाउंट 5496 रुपये बन चुका है। तो क्या गाइज ये जो कंपाउंडिंग हमने करा है एक ही बार में कर दिया है? गाइज देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको कंपाउंडिंग दिखाते हैं। तो क्या ऐसा संभव होता है कि कंपाउंडिंग आप करने बैठ गए और आप एक ही बार में कंपाउंडिंग कंप्लीट कर देंगे? नहीं गाइज, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी आपकी साइकोलॉजी कुछ भी हो, कितनी भी अच्छी आपकी साइकोलॉजी हो, कभी कभी एकाध न ट्रेड आपका उल्टा पड़ ही जाता है। आप वहाँ पर सोचते हो कि भैया यहाँ पर ग्रीन बनेगी, वहाँ पर डोजी टाइप की कैंडल बन के आपका लॉस करवा देती है। गाइज मैंने पहली बार जब ट्राई किया तो मैं 2 स्टेप तक गया। आप देख सकते हैं 520 तक अमाउंट थोड़ा सा बड़ा था तो 2 स्टेप तक गया। गाइज दूसरा स्टेप जब मैंने विन करा, तीसरे स्टेप को जब मैंने गाइज लगाया तो उसको मैंने लूज कर दिया। यानी कि तीसरे स्टेप तक जाते जाते मैंने एक चांस को मिस कर दिया। ओके, फिर गाइज कुछ समय मैंने वेट करा, यानी कि कुछ समय के लिए मैंने मार्केट को छोड़ दिया। फिर से मैंने 200 का अमाउंट सेट करा। ओके, 200 का अमाउंट सेट करा और देख सकते हैं एक ही मार्केट है, USD BRL एक ही मार्केट है। ऐसा नहीं कि मैं मार्केट चेंज करके बोल रहा हूँ, चेंज करके ट्रेड कर रहा था। तो एक ही मार्केट में मैंने फिर से 200 अमाउंट जो है सेट किया और गाइज इसको भी मैं 2 स्टेप तक ले गया। तीसरा स्टेप मेरा गाइज यहाँ पर दिक्कत में आ गया। दूसरा स्टेप गाइज मेरा रिफंड हो गया था क्योंकि यहाँ पर डोजी टाइप की कैंडल बन चुकी थी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि भैया कंपाउंडिंग ना आप यूट्यूबर कर देख के गाइज आप अपने मन में सोच लेते हो यार ये कैसे करता है, मैं नहीं कर पाता। तो आपको दूसरे कर देख के लालच में नहीं आना है गाइज। आप कोई भी चीज़ ना बार बार ट्राई करोगे तो वो चीज़ आपको भी आ जाएगी। ओके, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको नहीं आएगी। उसके बाद गाइज जब मैं इसको भी लूज कर बैठा तो भैया मैंने 1 आध घंटे के लिए ट्रेडिंग को बंद कर दिया। फिर से गाइज मैं जब आया तो मैंने अपने ट्रेडिंग में 210 का अमाउंट सेट करा। अब गाइज 210 को मैं बढ़ाता गया। पहला स्टेप कंप्लीट करा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मेरा रिफंड हुआ। ओके, पांचवा रिफंड हुआ तो इसको पांचवा कहेंगे नहीं। फिर मैंने गाइज यहाँ पर क्या करा, फिर से एक ट्रेड लिया तो पांचवा ट्रेड भी हमने विन करा, यानी कि 210 के अमाउंट को गाइज हमने 5500 का अमाउंट बना दिया। ओके, तो गाइज इस वीडियो में आपको कैंडल की साइकोलॉजी का यूज करके किस प्रकार से कंपाउंडिंग किया जाता है वो चीज़ समझाने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखिए। लगता है मैं इस वीडियो में आपको 3 स्टेप कंपाउंडिंग करके दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो गाइस इसमें फेल भी हो सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं फेल नहीं हो सकता। तो 2 बार ट्राई करेंगे। अगर गाइस तीसरे स्टेप तक जाते जाते पहली चांस में मैं लूज कर बैठता हूं तो फिर से मैं दोबारा ट्राई करूंगा। दोबारा अगर मैं लॉस करता हूं तो मैं तुरंत ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ओके, चलिए गाइस ट्राई करते हैं। गाइस यहाँ पर दिख रहा है USD BDT OTC मार्केट है। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया था। ओके, यहाँ पर पीछे जब मार्केट चल रहा था इसी को देख के मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया था और मार्केट वहाँ तक गया, इसको ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आ रहा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पर मैं फिबोनाची का यूज करूँगा। फिब का यूज करके मैं देखता हूँ गाइस, यहाँ से इस पॉइंट से मैं ऊपर के पॉइंट तक फिब को यूज करने का प्रयास करूँगा। ओके, चलिए गाइज यहाँ पर हमने लगा दिए। यहाँ पर गाइज मैं कोई भी पैटर्न नहीं यूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि गाइज मैं कोई पैटर्न यूज कर रहा हूँ, पैटर्न के दम पे ट्रेड ले रहा हूँ। मैं सिर्फ साइकोलॉजी के दम पे ही ट्रेड लूंगा कि कैंडल क्या कर रही है, उस प्रकार से मैं ट्रेड लेने का प्रयास करूंगा। ओके ओके गाइज, अगर ये वाला लेवल हाँ ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पर गाइज 1020 सेट है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको बैक करता हूँ। इसको बैक करने के बाद इस पर मैं सेट करता हूँ कितना, 300। चलिए गाइस 370 में जो है करता हूँ। यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ एक ट्रेड मैं लगा देता हूँ। ओके, 370 का मैंने एक डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लगा दिया है। 370 का ही मैं जो है गाइस 3 स्टेप कंपाउंडिंग तक बढ़ाता हुआ चलूंगा। आप देख सकते हैं 370 का ट्रेड लग चुका है। गाइस इसके पहले
भी मैंने ट्राई किया था एक बार, जिसमें मैंने गाइज लूज कर दिया। आप देख सकते हैं 3-4 स्टेप तक मैं बढ़ा था, आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर मैं बढ़ा था, लेकिन एक ट्रेड मैंने लूज कर दिया। ओके, तो होता ऐसा नहीं है कि गाइज आप कितना भी पढ़े हो मार्केट में, ऐसा नहीं है कि आप जो है हर ट्रेड को विन ही करेंगे। ओके, कभी ना कभी गाइज आपका माइंड कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देगा जिससे आपका ट्रेड लॉस हो जाएगा। ओके, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर माइंडसेट के साथ ट्रेड करना है। तो यहाँ पर गाइज फिर से एक रेड कैंडल बनेगी, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कितना अमाउंट हमने गेन करा, 714 रुपये। तो यहाँ पर मैं 714 डाल देता हूँ। ओके, 714 रुपये। गाइज ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था, इसका मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ, उसके बाद गाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो यहाँ पर गाइज मैं फिर से एक डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को लगता है फिर से एक रेड कैंडल बनेगी, बाकी देखते हैं गाइज क्या होता है। मैं ये ट्रेड क्यों लिया, ये जो रेड कैंडल की तरफ मैंने ट्रेड लिया था, ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था, क्योंकि गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा था और एक ग्रीन कैंडल बना। अब ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बना। ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल को पूरा फिल करना चाहता था यहाँ तक, लेकिन ये कैंडल फिल नहीं कर पाया, लेकिन इसके बॉडी को फिल कर लिया था। तो भैया अगला कैंडल इसको फिल करने के लिए आता, उसी को देख के गाइज हमने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड बनाया और उसको विन करा। ओके, आप देख सकते हैं गाइज इस ट्रेड को भी हमने विन करा। डोजी टाइप की कैंडल बनी है, लेकिन ये ट्रेड भी हमारा विन है, यानी कि सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग भी हमारी डन है। ये ट्रेड मैंने क्यों लिया वो भी चीज़ गाइज मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया है। 370 के अमाउंट को अब हमने 1378 रुपये बना दिया है। ओके गाइज, ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, 1378 पहले मैं फीड कर देता हूँ उसमें, 1378 चलिए गई 1370 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1370 ही ले लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि फिब का लेवल जब भी ब्रेक होता है किसी मोमेंटम में, तो आप अगर उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका जो विनिंग चांस है गाइज वो 95% है। अगर आपने फिबोनाची के ऊपर वाली वीडियो नहीं देखी जो मैंने अपलोड करा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो गाइज आप उसको जरूर देख लीजिए। इससे क्या होगा, जब आप उसको देखेंगे ना तो आपको नॉलेज मिलेगा कि किस प्रकार से एक एक लेवल काम करता है। ओके, तो ये ट्रेड मैंने गाइस फिब का ही यूज करके ये ट्रेड मैंने लिया था। ओके, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो गाइस कंपाउंडिंग में आपको वेट करना चाहिए कैंडल का ऊपर आने का या नीचे आने का, यानी कि मार्जिनल सेफ्टी का यूज करना चाहिए आपको। ओके, मार्जिनल सेफ्टी का यूज करेंगे तो अगर डोजी टाइप की कैंडल भी बनेगी तो आप उसको विन कर जाएंगे। ओके गाइज, अगर मैंने ये ट्रेड यहाँ पर लगाया होता तो आप बताइए इसको मैं लूज करता कि नहीं करता, आप बताइए मैं इसको लूज करता कि नहीं करता। जाहिर सी बात है मैं इसको लूज करता, क्योंकि गाइज ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई तो डोजी टाइप की कैंडल बनने के बाद मैं यहाँ पर क्या होता गाइज, यहाँ पर ट्रैप हो जाता। ओके, तो यहाँ पर गाइज देखिए हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि कैंडल कर क्या रही है। अब आप देखिए गाइज यहाँ पर मार्केट आई, नीचे आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो यहाँ पर बार बार रेड कैंडल बना रही है ना, तो सभी लोग क्या सोच रहे हैं कि भैया एक रेड कैंडल बनेगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक कॉल की तरफ ट्रेड लेता हूँ। अब मैंने माइंड का यूज किया, अपनी साइकोलॉजी का यूज किया। 1370 का गाइज मैंने कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लिया है, ये मैंने अपनी माइंड का यूज करके लिया। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए गाइज एक दिमाग से यानी कि एक पढ़ाई से आप गाइज ट्रेड नहीं कर सकते, आपका माइंड उस प्रकार से चेंज हो जाना चाहिए। ये ट्रेड मैंने क्यों लिया आप देखिए गाइज, यहाँ पर जब भी ग्रीन कैंडल बन रही थी तो ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन रही थी। ओके, एक ग्रीन कैंडल बन रही थी, एक रेड कैंडल बन रही थी, यानी कि जितने भी गाइज यहाँ पर ट्रेडर अभी ट्रेड कर रहे हैं वो पिछली मार्केट को देख के यही समझ रहे हैं कि भैया सेम मार्केट वही चीज रिपीट करेगी, इसके बाद एक रेड कैंडल बनाएगी। लेकिन गाइज हमने यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लिया, यानी कि रिटेलर के अगेंस्ट में ट्रेड लिया। ओके, यहाँ पर मैंने माइंड का यूज करा। तो गाइज कभी कभी आपको माइंड का भी यूज गाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप माइंड का यूज करेंगे, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करेंगे, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। ऐसा नहीं है गाइज आप लॉस नहीं करेंगे, करेंगे लॉस, लेकिन उतना लॉस नहीं करेंगे जितना आप झेल ना सकें। ओके गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं हमने 3 स्टेप कंपाउंडिंग भी कंप्लीट कर दी। यहाँ पर देखिए पहला स्टेप
दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। गाइज आपके सामने हमने 3 स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट कर दी और सुबह में मैंने 5 स्टेप जो है कंपाउंडिंग कंप्लीट भी करी है। ओके, तो गाइज ये ऐसा नहीं है कि मैं बार बार करता हूँ, कभी कभी होता है कि तीसरे स्टेप में मैं चला जाता हूँ, कभी कभी होता है चौथे स्टेप में मैं चला जाता हूँ। लेकिन मैं आपसे यही गाइज सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कंपाउंडिंग के लिए बैठ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टेप करिए अगर आप बिगिनर हैं। ओके गाइज, मैं भी कभी कंपाउंडिंग नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे मैं कंपाउंडिंग के ऊपर गाइज अपना जो है फोकस दे रहा हूँ कि किस प्रकार से छोटे अमाउंट को बड़ा अमाउंट बनाया जाए। क्योंकि इस कंपाउंडिंग में होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप 200 रुपये का अमाउंट यूज कर रहे हैं, इसको आप 3 स्टेप तक लेकर गए हैं, तो अगर आप वहाँ पर रुक जाते हैं 3 स्टेप तक का तो प्रॉफिट आपके पास है, लेकिन अगर आप लॉस भी करते हैं तो आपका जाएगा 200। ओके, यानी कि 200 का रिस्क लेके आप बड़े अमाउंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कंपाउंडिंग में ही पावर होती है, लेकिन कंपाउंडिंग रिस्की होती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे का देके गाइज ट्रेड करिए। ओके गाइज, यहाँ पर मैं फिर से एक ट्रेड लूंगा, कितना मैंने कमाया है 2575। गाइज अगर ये लॉस होता है तब भी हम ट्रेड बंद कर देंगे, अगर ये प्रॉफिट होता है तो बहुत बड़ी बात है। ओके 2575 मैंने 2575 गाइज यहाँ पर लगा दिया हुआ है। चलिए 2575 लगा दिया। गाइज ये ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ, ये ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक ये है कि गाइज यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनी है जहाँ पे बायर भी आए हैं सेलर भी आए हैं, तो अगला कैंडल बनना है सेलर का, तो सेलर के बाद एक बायर का कैंडल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पीपीआर फॉलो हो रहा है, पेंडिंग पार्टी रिकवरी फॉलो हो रहा है। अगर पेंडिंग पार्टी रिकवरी मार्केट फॉलो करेगी तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ओके, बाकी गाइज ये कैंडल अभी फिल नहीं हुआ है, तो हो सकता है इसको फिल करने भी कैंडल आ सकती है। ओके, तो ऐसा डबल चांस है, लेकिन हम रिस्क लेते हैं गाइज, यहाँ पर एक ग्रीन डायरेक्शन की तरफ हम ट्रेड अप्लाई करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं गाइज यहाँ पर क्या होता है। अगर इसको ये कैंडल फिल करने के लिए आएगी, भैया इसको फिल करने के लिए आएगी, तो हम तो गाइज यहाँ पर अपना चौथा स्टेप कंपाउंडिंग जो है गाइज यहाँ पर रद्द कर देंगे। ओके, यानी कि हम लूज कर बैठेंगे। बाकी देखते हैं गाइज क्या करता है, यहाँ पर पीपीआर को फॉलो करता है या इस कैंडल को गाइज, ये ग्रीन वाली कैंडल को ये कैंडल फिल करने के लिए आता है। क्योंकि गाइज देखिए, मार्केट में अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आपको वहाँ का जो गाइज सिचुएशन है ना वो समझ में आएगा कि यहाँ पर मार्केट कर क्या सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैं रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर मैं लूज भी करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा अमाउंट था 370 का यही लूज होगा, क्योंकि गाइज उसी 370 को मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाया हुआ है। ओके, और गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं वही चीज़ जो आपसे बता रहा था कि मार्केट इसको फिल करने के लिए आ सकता है इस कैंडल को, तो गाइज उसने फिल करा। यहाँ पर पीपीआर फॉलो नहीं हुआ, पेंडिंग पार्टी रिकवरी फॉलो नहीं हुआ, तो हो सकता है अगली कैंडल में पीपीआर फॉलो करे। लेकिन गाइज यहाँ पर हम तो लूज कर बैठे, यानी कि अपना 370 का अमाउंट गाइज हमने यहाँ पर लूज कर दिया। ओके गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ नॉलेज भी मिला होगा, किस प्रकार से आपको गाइज कंपाउंडिंग करना होता है, ये चीज़ भी सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, और मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ कि आपको ये ग्रीन बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर पेंडिंग पार्टी रिकवरी काम नहीं की है तो भैया यहाँ पर पेंडिंग पार्टी रिकवरी काम करेगी, क्योंकि ये कैंडल गाइज सिर्फ सेलर के द्वारा ही नहीं बनाया गया है, इसमें सेलर और बायर दोनों आए हुए हैं। तो अगली कैंडल सेलर का देखने को मिला, फिर से सेलर को देखने को मिला, तो भैया बायर कब आएंगे, बायर अब आएंगे, और यही चीज आपको देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन चुकी है। ओके, चलिए गाइज मिलते हैं।